नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th अपने टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक भूभाग, यानी भारत के 2 भौतिक भूभागों के बारे में अपने चर्चा कर दी थी। आज अपने तीसरा जो भूभाग है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का एक भौतिक भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है। क्या होता है? मेज की आकृति वाला स्थल भाग, यानी प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है? इसकी आकृति कैसी होती है? मेज जैसी इसकी आकृति होती है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। किससे बना है ये? पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय शैलों के द्वारा ये क्या है? निर्मित है, बना है। यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों के द्वारा निर्मित है। यानी पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय शैलों और रूपांतरित शैलों के द्वारा हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। किसके कारण? जो गोंडवाना भूमि है इसके टूटने के कारण ये बना हुआ है और अपवाह के कारण बना है, तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। क्या है? चौड़ी तथा छिछली घाटियां, यानी ये जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है इसमें चौड़ी तथा छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां, छिछली घाटियां तथा गोलाकार पहाड़ियों का ये भूभाग है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। 2 मुख्य भाग इसके कौन कौन से हैं? 2 मुख्य भाग, ठीक है। एक तो इसमें है मध्य उच्च भूमि, एक तो क्या है? मध्य उच्च भूमि, और दूसरा इसका मुख्य भाग है दक्कन का पठार। दूसरा कौन सा भाग है? दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। यानी इसका जो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पे, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी जो मध्य उच्च भूमि है वो क्या है? नर्मदा नदी के उत्तरी जो भाग है, ठीक है। नर्मदा जो नदी है, यानी नर्मदा नदी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि कहलाता है। इसके बाद में विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से भी मिल जाता है। और इसके बाद में इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, नदियां कौन कौन सी है पठारी क्षेत्र में? चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां इस क्षेत्र में क्या है? प्रवाहित होती है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ये जो नदियां हैं दक्षिण पश्चिम से क्या है? उत्तर पूर्व, दक्षिण
पश्चिम से उत्तर पूर्व ये नदियां हैं जो बहती है इस क्षेत्र में, और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। यानी जो मध्य उच्च भूमि है इसका जो भाग है वो क्या है, पश्चिम के अंदर तो इसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है, और पूर्व में ये क्या है, संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बघेलखंड के नाम से इस भाग को जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार भी दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यानी जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार, उसकी आकृति क्या है, त्रिभुज जैसी है। क्या है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के किस ओर है, ये दक्षिण भाग में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करना है। दक्षिण का जो पठार है पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय काबी, एगलोग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर तीन श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी है, गारो है, खासी है, जयंतिया है। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण जो पठार है इसके पूर्वी सिरे पर क्या है, पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। यानी पूर्वी जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, इस क्षेत्र में जो नदियां बहती है उनका पानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरता है। इस कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण भी होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, उनके बारे में अपने जानते हैं। जैसे कौन कौन सी है, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, यानी इसकी ऊंचाई है अनाई मुड़ी की, वो क्या है, 2695 मीटर है। कितनी है, 2695 मीटर। इसके बाद में है डोडा बेटा, डोडा बेटा, इसकी जो ऊंचाई है वो है 2633 मीटर। कितनी है, 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में नेक्स्ट है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा
शिखर है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी है, इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। कितनी है? 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां हैं और उडमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, तथा कोडई कनाल, जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति और प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में क्या है? काली मृदा है जो पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से, यानी काली मृदा, इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए इसके सेल हैं जो क्या हैं? आग्नेय सेल हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ क्या हुआ है? अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में क्या है? फैली हुई है। यानी ये जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक और दक्षिण पश्चिम में एवं उत्तर पूर्व दिशा में ये क्या है? फैली हुई है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने भारत का जो भौतिक भूभाग था, नेक्स्ट प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अपने अध्ययन किया। प्रायद्वीपीय जो पठार है वो मेज की आकृति वाला स्थल होता है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय सेलों द्वारा निर्मित होता है, रूपांतरित सेलों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसमें क्या है? चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ, ठीक है, कुछ ये पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया ये पाई जाती है। और इसके दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का जो पठार है। और नदियाँ कौन कौन सी है इसमें? इस क्षेत्र में जो बहती है, चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण का पठार है, ठीक है, उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। कुछ उच्च भूमियाँ हैं जिनका ब्यौरा अनाई मुड़ी है, 2695 मीटर है। डोडा बेटा इसी क्षेत्र में है, 2633 मीटर। महेंद्रगिरी भी इसी क्षेत्र में 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।